नमस्कार आप सबको। मैं हरलीन मान डिजिटल दीपक की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने ब्लॉगिंग को एज ए बिज़नेस मान सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको अपना ब्लॉग बहुत जल्दी ग्रो करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, चाहे वो पैसा है चाहे वो टाइम है। अगर आपके पास मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी पसंद है कि आपको किस तरह से ब्लॉग को ग्रो करना है, चाहे उसमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़े चाहे टाइम, और दोनों भी कर सकते हैं जल्दी ग्रो करने के लिए। अगर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, पहले फ्रीलांस वर्क करें फिर ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करें। अब हम बात करते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट की। मैं जॉब करती हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे सैलरी मिलती है। मैं सेल्फ फोकस्ड हूँ, 9 to 5 जॉब है और मैं अपनी बस जॉब को सैलरी के लिए कर रही हूँ। बिजनेस माइंडसेट में क्या है कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ और जो मेरे वैल्यू प्रोडक्ट सर्विसेज जो मैंने क्रिएट किए हैं वो कस्टमर खरीदेंगे और ख़रीद रहे हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू क्रिएशन फोकस है मेरा। जॉब में क्या है कि मैं एक्स आवर्स ऑफ वर्क के लिए जाती हूँ ऑफिस और मुझे वाई अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न मिलती है। बिजनेस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा मनी आएगी और यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा आवर्स भी काम नहीं करना पड़ता जैसे कि हमें जॉब में करना पड़ता है। और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं दूसरे लोगों को। तो बिजनेस में क्या है कि मोर वैल्यू क्रिएशन मोर मनी। ब्लॉगिंग एज ए बिजनेस, बिजनेस विल हैव एक्सपेंसेस, ऑफिस सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज़। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे एक्सपेंस भी होते हैं, तो जो एम्प्लॉय सैलरी है उसको मैं एज ए एक्सपेंस मानती हूँ और मैं अपने आप को सैलरी भी दूंगी जब मैं ब्लॉगिंग एज ए बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। और उसके लिए मैं प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। आप भी कीजिए, आप अपने आप को सैलरी भी दीजिए, वो आपको एक मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा कि हाँ, जब आप ब्लॉगिंग को एज ए बिज़नेस करते हैं आप अपने आप को भी सैलरी दे सकते हैं। ब्लॉगिंग एज ए बिज़नेस में आपको अपने एसेट्स भी बिल्ड करने पड़ते हैं जैसे कि ईमेल लिस्ट, डोमेन नेम एंड ब्रांड, आर्टिकल्स, वीडियोस भी क्रिएट करने पड़ते हैं, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये सब आपके बिजनेस के एसेट्स हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल दीपक के एसेट्स की। उनकी ईमेल लिस्ट में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक ग्रुप 96,000 प्लस मेंबर्स। फेसबुक पेज में इतने सारे लाइक, इतना बड़ा ब्रांड, इतने सारे फॉलोअर्स, ये सब उनका एसेट है। जो भी कंटेंट उनके ब्लॉग पे है, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी रैंकिंग, उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर, सब डिजिटल दीपक का एसेट्स हैं। तो एसेट बनाना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए जब हम सोचते हैं ब्लॉगिंग एज ए बिज़नेस। अभी इतने सारे एसेट्स हैं उनके पास और उनके पास पावर है कि वो इन सब एसेट्स के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू भी बना सकते हैं। लेकिन वो जितना भी एसेट से मनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सब एज ए सैलरी वो नहीं लेते। वो उसमें से 10% एज ए सैलरी लेते हैं और जो बाकी का 90% है वो री इन्वेस्ट करते हैं अपने एसेट्स को ग्रो करने के लिए। जितने ज़्यादा एसेट होंगे उतना रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारा सैलरी भी उसी proportion में बढ़ेगा। सो बिगर एसेट इज इक्वल टू मोर रेवेन्यू इज इक्वल टू मोर सैलरी फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत